हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रमन प्रभाव। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे रमन प्रभाव क्या है और एक दिवसीय परीक्षा में इस तक किस तरह के सवाल पूछने की संभावना है, और कुछ सवाल ऐसे भी देखेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए, रमन प्रभाव, कुछ बातों को जान लेते हैं हम लोग। रमन प्रभाव प्रकाश प्रकीर्णन की क्रिया पर आधारित है, घटना पर आधारित है। और प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखरना, यानी प्रकाश के जो रंग है उनका बिखर जाना कहलाता है प्रकाश प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहलाता है। अब इस रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। जब वो लंदन से भारत आ रहे थे तब उन्होंने समुद्र के जल को देखा कि वो नीला क्यों है। तब उनके मन में जिज्ञासा जगी और वो आकर इस पे रिसर्च किए और तत्पश्चात इन्होंने रमन प्रभाव घटना के बारे में लोगों को बताया। इस काम के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इस तरह से ये प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई भी व्यक्ति थे जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन रमन प्रभाव जानने से पहले हमें लॉर्ड रैले का नियम भी जानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस पर भी बहुत कुछ काम किए हैं। लॉर्ड रैले के अनुसार आपतित प्रकाश प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य समान होते हैं। इनके अनुसार क्या था, जो बात उन्हें बताई इसको जानिए कि जैसे कोई इधर जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है। रैले के अनुसार प्रकाश आ रहा है और वो प्रकाश इस वस्तु, यानी इसको मान लेते हैं हम अणु, यानी एक प्रकाश का ये कोई अणु है, जैसे जल या पानी या हवा का कोई अणु है, और ये प्रकाश इसको सोखता है। अब पुनः इससे प्रकाश बाहर आती है, ये खुद उत्सर्जित करता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन। फैल जाता है, जिसका ज़्यादा फैलाव होगा वो उनके तरंगदैर्घ्य जो होते हैं वो कम होते हैं और आवृत्ति अधिक होती है। तो मान लीजिए इन्होंने बताया कि आपतित प्रकाश प्रकीर्णित प्रकाश, यानी आने वाला और निकलने वाला प्रकाश, दोनों की तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति क्या होती है, समान होती है। रैले के अनुसार रमन प्रभाव में कुछ बातें आती हैं। इनके अनुसार कहा था कि अणुओं द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन होने पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति में परिवर्तन होने की घटना क्या कहलाती है, रमन प्रभाव कहलाती है। यानी एक प्रकाश ऐसे आया और ऐसे निकल गया, उसकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति समान थी, लेकिन कुछ प्रकाश इसमें से ऐसे भी निकलने वाले जिनकी आवृत्ति अधिक थी या कम थी, अर्थात जिनके तरंगदैर्घ्य कम थे या अधिक थे। इस तरह से एक वर्णीय प्रकाश की बात यहाँ पे होगी। जब प्रकाश आता है ये इसे सोखता है, अब पुनः जब उत्सर्जित ये करेगा, प्रकीर्णन करेगा, तो एक वो होगा जो आपतित प्रकाश जो होगी उसकी आवृत्ति समान होगी और कुछ की आवृत्ति जो होगी एक का अधिक और एक का कम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक वर्णीय प्रकाश है, आपतित होता है, ये कोई अणु है और अणु हवा का भी होगा या पानी का होगा, सोखता है और प्रकीर्णन होता है, जिसमें एक की आवृत्ति क्या है यहाँ कम और एक की अधिक होती है, और एक बीच वाला जो है उसकी आवृत्ति वही होती है। ऐसा क्यों होता है? तो 99% से अधिक प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति वही होती है जो आपतित प्रकाश की होती है, यानी इनकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति वही होती है जो आपतित प्रकाश की होती है। और 1% से भी कम ऐसे प्रकाश के होंगे जिनमें ये घटना देखने को मिलती है, यानी एक में आवृत्ति का घट या बढ़ जाना। प्रकीर्णित प्रकाश का, जैसे कोई आपतित प्रकाश है एक वर्णीय, और प्रकीर्णन के पश्चात उसकी आवृत्ति का घट बढ़ जाना ही रमन प्रभाव कहलाता है। अगर इसे फोटान के सिद्धांत पे बात करें तो अणुओं से फोटान टकराते हैं। फोटान क्या होते हैं? प्रकाश के ऊर्जा पैकेट हैं जो इसी के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक, तो अणुओं के फोटान के साथ संघट्ट होने पर कुछ अणु फोटान से ऊर्जा ले लेते हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। संघट्ट का मतलब होता है टक्कर, कोलाजन। अणु फोटान का संघट्ट होने पर कुछ अणु फोटान को ऊर्जा दे देते हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है, घट जाती है। फोटान क्या करते हैं, ऊर्जा दे देते हैं, किसको, अणु को, तो इनकी एनर्जी घट जाती है और आवृत्ति भी घट जाती है। यही घटना कहलाती है रमन प्रभाव। और
99% ऐसे हैं, क्योंकि क्षणिक हैं, 1/1,00,000वां हिस्सा यानी 1,00,000 फोटान पड़ेंगे तो उसमें केवल एक ही फोटान रमन प्रभाव को दिखाता है। ये क्षणिक है, दुर्लभ है ये। तो इसमें से बाकी सारा प्रकाश जो है 99% जो आपका प्रकाश होगा वो वही होगा जो आपतित था। इस तरह से अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को म्यू नॉट कहा जाए और प्रकीर्णित प्रकाश को म्यू कहा जाए तो एक में क्या होगा, आवृत्ति इसकी क्या होगी, अधिक होगी, न कम होगी, एक में क्या होगी, आवृत्ति अधिक होगी। आवृत्ति का मतलब अगर आवृत्ति बढ़ता है तो तरंगदैर्घ्य घट जाएगा और अगर आवृत्ति घट जाएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा। इस तरह से फोटान क्या है, जैसे हम जानते हैं कि ई अनुक्रमानुपाती म्यू क्या है, आवृत्ति। तो जितना एनर्जी क्या है, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की एनर्जी उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति उसकी बढ़ गई तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग लिखते हैं E बराबर H म्यू, जहाँ H को कहते हैं प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.626 गुणे 10 पर 34 जूल सेकेंड होता है। ठीक, तो यही कहलाता है रमन प्रभाव, यानी एक वर्णीय प्रकाश का किसी माध्यम में प्रकीर्णन के पश्चात प्रकीर्णित प्रकाश के आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होने की घटना रमन प्रभाव कहलाता है। यही है। और ये टक्कर क्या होता है, संघट्ट। संघट्ट मतलब टक्कर, टकराना। ठीक है। अब इसमें क्या है जान लीजिए। उसके बाद रेले ने एक सूत्र दिया कि प्रकीर्णन जो है उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, अर्थात किसी विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश की प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात तरंगदैर्घ्य जितना बढ़ेगा आवृत्ति घटेगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ऊर्जा घटेगी, प्रकीर्णन की दर भी घटेगी, यानी वो कम फैलाव होगा और वो और अधिक दूरी तक जाएगा, जैसे लाल रंग। यही कारण है कि उगता और डूबता हुआ सूरज लाल होता है, या खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं कि दूर तक वो चीज़ दिखे। उसी तरह तरंगदैर्घ्य घटेगा तो आवृत्ति बढ़ती है, ऊर्जा भी बढ़ेगी, प्रकीर्णन की दर भी बढ़ती है, लेकिन दूरी बहुत कम तय करेगा, जैसे नीला रंग। यानी इसका प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि आवृत्ति घट गया तो क्या होगा, प्रकीर्णन बढ़ जाएगा, तो आवृत्ति इसकी क्या हो जाएगी, प्रकीर्णन क्या होगा, बढ़ जाता है। इसीलिए जैसे नीला रंग या बैगनी रंग, ठीक है, बैगनी रंग यहाँ पे लिखेंगे, नीला नहीं लिखेंगे, जैसे बैगनी रंग रखेंगे तो जैसे ये ज़्यादा फैलेगा। इसलिए आसमान का रंग जो है ये बैगनी और नीला के मिक्स से हमें आसमान कैसा दिखता है, नीला प्रतीत होता है। तो ये बात यहाँ पे थी, ये आपको ये समझना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको क्या करना चाहिए याद, तो यहाँ चीज खोज कौन की, तो सीवी रमन ने किया था। कब किया था, तो 1928 में 19 फरवरी के दिन किया था। नोबेल पुरस्कार 1930 में पाए थे। रमन प्रभाव प्रकाश प्रकीर्णन पर आधारित है और प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को इन्हीं की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब जानिए अग बात, जब फोटान किसी अणु से टकराता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं रेले प्रकाश कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों की आवृत्ति समान होती है। और यह जो टक्कर होता है ये प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, इसलिए रेले का प्रकीर्णन जो होता है वो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण होता है। ठीक है, इसमें प्रत्यास्थ का मतलब कि इसमें टकराने के बाद उसके संवेग और उसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब प्रकीर्णन के पश्चात अगर प्रकाश की आवृत्ति अगर घट जाए तो इसको कहेंगे स्टॉक रमन स्कैटरिंग, और अगर बढ़ जाए आवृत्ति तो इसको एंटी स्टॉक रमन स्कैटरिंग प्रकाश कहते हैं। यह अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण है। अर्थात इसमें क्या होता है, जो संघट्ट होता है यानी टक्कर जो होती है फोटान के अणुओं के साथ, उसमें ऊर्जा घट बढ़ जाती है पर संवेग वही रहता है, तो उसको अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। और उसके द्वारा प्रकीर्णन जो होता है उसको हम अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ था, यानी आवृत्ति का घट बढ़ जाना, प्रकीर्णन के पश्चात आवृत्ति का घट बढ़ जाने की क्रिया जो होती है वो रमन प्रभाव कहलाती है। और ये क्रिया बहुत कम होती है, बहुत ही कम, यानी 1,00,000वें भाग में 1,00,000 में एक भाग होता है, बाकी वही रहेगा प्रकाश। देख लीजिए काला वाले को मैंने काला दिखाया है, वही रहता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेले
प्रकाश कहते हैं। अब बाकी इसमें दो बातें जो होती हैं घट बढ़ने वाली, ये एनर्जी ले लेगा या दे देता है। तो ये चीज़ था। और हाँ, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, रमन प्रभाव का हमारे जीवन में इस्तेमाल कहाँ है, तो अणुओं की संरचना जानने में, क्रिस्टल हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का संगठन जानने में, हीरे जवाहरात का परीक्षण करने में रमन क्रिया द्वारा, रमन प्रभाव के द्वारा ही ज्ञात करते हैं कि वो हीरा कितना शुद्ध है। फोरेंसिक जांच में होता है, बहुत स्पेशल कुछ जांच होते हैं जिसमें रमन इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। जीवाणु विषाणु की संरचना जानने में, कोशिका ऊतक की संरचना जानने में होता है, कैंसर का पता लगाने में भी होता है, टेलीस्कोप बनाने में भी होता है, ग्रहों के आने वाले प्रकाश के द्वारा कुछ रमन इफेक्ट के द्वारा उनकी स्थिति और उनकी पहचान की जाती है। तो ये था रमन प्रभाव। मैं पूरे इसको बहुत शार्ट में आपको समझाने का मैं कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आया तो करिएगा इसे लाइक। हाँ, एक चीज़ और, इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम है जीके विद अजीम, वहाँ पे जाइए, ये सारे वीडियो के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। आप चाहे तो वहाँ से अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे करिएगा लाइक, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।